मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है निराधार है, क्योंकि यह ज़मीन भी मेरी नहीं है। बताया गया है कि ये जो प्लाट है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिसके पहुंच सांसद, विधायक, मंत्री, गृह मंत्री सब तक के है, उसका ये प्लाट है। देखिए, जो खेत में मक्का लगा हुआ है और गेहूं लगा हुआ है, उसके बीच में अगर वो चोरी छुपे कोई अगर लगा करके देख रहे हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के किसान हैं, हम सिर्फ धान चना गेहूं को जानते हैं। इसके पहुंच गृह मंत्री तक के है, इसके साथ सांसद के साथ, विधायक के साथ और कलेक्टर के बगल में बैठा हुआ इनके फोटोग्राफ मैंने देखा है। का आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है। दूसरा चीज, पूर्व में उसकी पत्नी जो सरपंच थी, उसने 23 लाख रुपए रेत रॉयल्टी का गबन किया था, जिसकी जांच के लिए मैंने लिखा और 23 लाख रुपए रिकवरी हुई। 6 साल के लिए निष्कासन भी हुई थी उसका। और जितना गंभीर विनायक ताम्रकर दुर्ग जिले की ये खबर ने पूरे छत्तीसगढ़ को हिला के रख दिया। आपने धान की खेती के लिए छत्तीसगढ़ का नाम सुना होगा, पर अब छत्तीसगढ़ का नाम सुनेंगे अफीम की खेती के लिए। दुर्ग जिले के समोदा गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। समोदा गांव का ये जो है शिवनाथ नदी से लगा हुआ खेत है। इस खेत में 6 तारीख को पता चलता है कि यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में धान की कई प्रकार की जो है फसलें, कई प्रकार की किस्में की जाती है, और अब जो है छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती की जा रही है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कम से कम अच्छे बड़े एकड़ में जो है धान की खेती की जा रही थी। और बस 6 तारीख को, 6 मार्च को कहीं से पता चलता है कि यहाँ पर जो है शिवनाथ नदी से लगा कम से कम 5 एकड़ से अधिक ये क्षेत्र में जो है अफीम की खेती की जा रही है। ये आप देख पा रहे होंगे, एक ये है, दूसरा और वो जो जहाँ पर वो सोलार पैनल लगा हुआ है, उसके जस्ट बाजू वाला जो एरिया है, वहाँ पर पूरे लंबे पैमाने पर जो है अफीम की खेती की जा रही है। जब 6 तारीख को ये पता चला, ये पता कैसे चला मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ। होली का समय था, जब गाँव वाले समोदा गाँव के कुछ लोग जो है बच्चे यहाँ पर चना बूट तोड़ने के लिए पहुँचे हुए थे खेत में। जब चना बूट तोड़ते जो है अफीम की जहां पर खेती की जा रही थी, वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर फोटो लिए कि सुंदर इतना फूल खिला हुआ है, क्या चीज है, कैसा है। जब ये फोटो खींचने के बाद जो है इसको गूगल लेंस में जाकर चेक किया गया कि आखिर में ये फूल कौन सा है, फल कौन सा है। जब ये पता चला तब देखा गया कि ये जो है अफीम की खेती है। तुरंत जो है जेवरा सिरसा जो क्षेत्र है, थाना क्षेत्र है, वहां पर जाके और वहां पर शिकायत की गई। उसके बाद जो है एक बड़ा माहौल क्रिएट हो गया और तमाम पुलिस अधिकारी गण जो है ये एरिया को, ये खेत को खोजते हुए पहुंच गए कि आखिर में अफीम की खेती कैसे की जा रही है। फोटो के तौर पर पहचाना गया कि वहाँ शिवनाथ नदी से लगा हुआ ये पानी टंकी है। पानी टंकी तक पहुँचने के बाद आखिर में खोजने लगे कि है तो है कहाँ पर वो अफीम की जहाँ पर खेती हो रही है, क्योंकि सारे खेत जो एक प्रकार से हैं जहाँ पर धान की खेती हो रही है, वहीं जो है अफीम की खेती वाला भी एरिया लगा हुआ था। जब पुलिस धीरे धीरे जो है वहाँ पर पहुँचा, तो भी अब पुलिस की टीम सहित तमाम अधिकारीगण वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न, फिर एक बड़ा खुलासा होता है कि जहाँ पर भुट्टे की खेती हो रही थी, मक्के की खेती हो रही थी, उसी बीच में अफीम की भी खेती की जा रही थी। उसके बाद जो है तमाम अधिकारीगण वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद जाँच में जुटी, आखिर में ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तब पता चला कि अफीम के यहाँ पे खेती हो रही। 6 तारीख को तमाम अधिकारीगण पहुँचे हुए थे। देर रात, हम कल रात 8-9 बजे तक यहाँ पर थे, और वहाँ पर जब कलेक्टर साहब भी पहुँचे हुए थे, वो भी चेक की, जाँच किए आखिर में ये कैसे हो सकता है, छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती कैसे हो सकती है। जांच में जुटे। उसके बाद जो है जो ये खेत के मालिक है उनसे भी पूछताछ किया गया, और उसके बाद जो है जो यहाँ पर काम कर रहे थे उन लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछा गया। पूछताछ अभी तक जारी है। अभी तक कुछ बातें सामने नहीं आई कि आखिर में इसके जो मेन है वो है कौन, क्योंकि खेत किसी और का है, काम यहाँ पर कोई और कर रहा था, इसलिए अभी भी एक प्रश्नवाचक है कि आखिर में ये कैसे हो रहा था। तारीख है और आज हम सुबह 7 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर में ये क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आई है, क्योंकि कल रात भर जो है यहाँ पे जांच में जुटी, और आज जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद खेत पर पहुंचे हुए थे देखने के लिए आखिर में कितना कुछ जो है फसल यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिएगा। दूसरी बात ये है कि जो अफीम की खेती की जा रही थी वहाँ पर जो है फूल का भी उपयोग होता है, उसके जो फल निकलते हैं उससे भी, जो उस फल को चीरा मारने के बाद जो
उससे लार निकलता है उसका जो है नशे के रूप में उपयोग किया जाता है, दवाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। पर ये जो है ये भी बात एक पता चला है कि अगर आप अफीम की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है। पर यहाँ पे कुछ भी ना लाइसेंस था ना कुछ परमिटेड, कुछ कागज थे, उसके बाद भी जो है अफीम की खेती की जा रही थी। तो एक बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जहाँ पे धान की खेती की जाती है, धान के नाम से छत्तीसगढ़ फेमस है, तो वहीं जो है अफीम की खेती कैसे हो सकती। कई सारे चीज़ें सामने निकल कर आई है, अभी तक जो है जांच में जुटी हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जितने पैमाने पर जितने एरिया में जो है अफीम की खेती की जा रही थी उस सारे को काटा जाएगा और उसके बाद जो है आगे की जो कार्रवाई होगी वो सब मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। अब तक अपडेट ये है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो खुद पहुंचे हुए थे, देखने के लिए तमाम कांग्रेस के अधिकारी माफ कीजिएगा तमाम कार्यकर्तागण पहुंचे हुए थे, आईजी साहब खुद पहुंचे हुए थे, कलेक्टर भी पहुंचे हुए थे और जांच अभी तक जो है चल रही है। आखिर में क्या कुछ आगे सामने निकल कर आता है, इससे तमाम जुड़ी हुई अपडेट मैं आप लोगों को बताते रहूंगा। शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहिएगा। मैं रवि प्रकाश, शुक्रिया। ग्राम झेंझरी का लगभग 10 से 11 एकड़ ज़मीन है। इनकी कुल भूमि 10 से 11 एकड़ है। उसमें से लगभग 6 एकड़ ज़मीन पे मक्का के साथ में संयुक्त रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। क्या जानकारी हो पाई किसकी है ज़मीन? ज़मीन जो है 2 महिलाओं के नाम पे दर्ज है, भूमि स्वामी मधुमती ताम्रकार, प्रीतिबाला ताम्रकार। अब पूरी जांच हो चुकी है, लोकेशन की पूरी जांच हो गई है। अभी जो उसमें अपराध कायम करना है, जो संयुक्त रूप से जांच करनी है एनसीबी की टीम, पुलिस की टीम, आबकारी की टीम के साथ में, वो भी जारी है। अपना परिचय दीजिए। क्षमा यदु, अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है निराधार है, क्योंकि यह ज़मीन भी मेरी नहीं है और यह ग्राम झेंझरी की ज़मीन है जो मधुबाला प्रीतिबाला के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। मेरा गांव ग्राम समोदा है, बगल में जो ज़मीन है वो मेरी है, विनायक ताम्रकार के नाम से मेरे रिकॉर्ड में दर्ज है और यह मेरी ज़मीन है। और यह आरोप जो लगाया गया है वह निराधार है, क्योंकि ग्राम समोदा का जो सरपंच है अरुण गौतम, वह कभी 150 एकड़ मेरे को कब्जा किया करके ज़मीन आरोप लगाता है, तो कभी ये अफीम की खेती का आरोप लगाता है। यह निराधार आरोप है और इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आरोप तो लगाए हैं लेकिन आपकी खेत के जस्ट पीछे जो है वो खेती हो रही थी, इतने वर्षों से हो रही थी, तो आपको जानकारी नहीं मिल पाई। आरोप तो लेकिन कहीं ना कहीं सत्य दिख रहा है, आप पर नहीं, लेकिन वहाँ खेती तो हो रही थी। देखिए, जो खेत में मक्का लगा हुआ है और गेहूं लगा हुआ है, उसके बीच में अगर वो चोरी छुपे कोई अगर लगा करके देख रहे हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के किसान हैं, हम सिर्फ धान चना गेहूं को जानते हैं। अफीम क्या होती है और अफीम की खेती कैसे होती है इसके बारे में हम जानते ही नहीं। कौन उगाया इसको लेकर? यह राजस्थान के लोग उनसे लिए हैं, रेक पे बोलते हैं, और वो रेक पे ले करके उनकी ज़मीन पे ये कृत किए हैं। यह जानकारी अभी पुलिस विभाग द्वारा आई है। किसने रेक पे लिया हुआ है उसका? क्या नाम आया उसका? अचला राम और विकास बिश्नोई ऐसा नाम आ रहा है। और आपकी जमीन आप किसको रेग में दिए हैं? यह तो गांव समोदा का वो है, क्या बोलते हैं, किसान, उसको दिया हूं मैं। पार्टी से आपको निष्कासित कर दिया गया है? पार्टी मेरे दिल में है भारतीय जनता पार्टी, अगर निष्कासित कर दिया तो कोई बात नहीं, मुझे निष्कासन की अभी कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है। लेकिन जानकारी ये दिया जा रहा है, गांव के सरपंच बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं कि वो उसमें खेती आप ही करते थे, आप ही के द्वारा करवाया जाता था, तो उस पर क्या सोचते हैं? निराधार आरोप है ना। और बिजली सप्लाई भी वहाँ के पंपों को यहीं से हो रहा है जहाँ जी नहीं, बिजली सप्लाई जो हो रही है वो मेरे खेत तरफ जा रही है, वो पाइपलाइन आप देख सकते हैं, और मेरे खेत में पानी जा रही है। मेरे खेत में गेहूं लगा हुआ है 30 एकड़ में, मूंग लगा हुआ है और चना लगा हुआ है और धान लगा हुआ है। राजनीतिक द्वेष की आप बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से द्वेष और क्यों है सरपंच को आपसे इतना द्वेष? राजनीतिक द्वेष इसलिए वो कर रहा है क्योंकि उसने अपने नॉमिनेशन फॉर्म जो भरा था उसमें गलत जानकारी देकर के अपने आपराधिक प्रवृत्ति को छुपा करके नॉमिनेशन फॉर्म भर करके चुनाव जीता है, जिसकी जांच के लिए और उसको निष्कासन करने के लिए हमने एसडीएम न्यायालय में आवेदन लगाया है। उसी कारण वह द्वेषपूर्वक की कार्रवाई में झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है। दूसरा चीज़, पूर्व में उसकी पत्नी जो सरपंच थी उसने 23 लाख रुपए रेत रॉयल्टी का गबन किया था, जिसकी जांच के लिए मैंने लिखा और 23 लाख रुपए रिकवरी हुई। 6 साल के लिए निष्कासन भी हुई थी उसका, और 3 दिन जेल में भी रही वो, और उसके बाद वो 6 साल के लिए निष्कासित हुई है, जिसकी बदला लेने के लिए वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। हमारी एफएसएल की टीम आई थी, उनके द्वारा ये पुख्ता कर दिया गया है कि ये जो पूरा खेती है वो अफीम की ही पोस्ता अफीम की नशीली पदार्थों की खेती है, जिस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जो भी इसकी प्रक्रिया है, प्रक्रियागत जो कार्रवाई किया जाना चाहिए उसका पालन किया जा रहा है। लगातार हम अब देख रहे होंगे पीछे एनसीबी की भी टीम आई हुई है, आबकारी की भी टीम लगी हुई है, राजस्व की टीम भी लगी हुई है, एफएसएल की भी टीम आई हुई है। इसके अलावा जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी तहरीर दी गई है ताकि उनकी भी उपस्थिति यहाँ पे हो जाए और उनकी उपस्थिति में पूरी कार्रवाई कंप्लीट हम कर सकें। सर, जिस व्यक्ति को लेकर घुमाया जा रहा है, जांच करवाई जा रही है, वो व्यक्ति कौन है?
एक राजस्थानी व्यक्ति है जो यहाँ पे काम करता था, क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ पे काम करता था तो प्रथम दृष्टिकोण में वो हमको मिला था यहाँ पे, तो हम उससे ही अभी पूछ रहे हैं कि कहाँ यहाँ पे क्या हुआ है, और पूछताछ और आगे जो कार्रवाई है उनके साथ ही की जा रही है। क्या जमीन के जो मालिक है उनसे कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, ज़मीन के जो मालिकिन है वो कोई रायपुर की महिला है, उनसे भी टेलीफोनिक मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि हम क्योंकि वो डॉक्टर है और लगातार उसका यहाँ आना नहीं है, हम वहाँ पे रेग में दिए हैं करके, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए हम लोग नोटिस वगैरह दिए उनको, और उनको भी उपस्थिति के लिए यहाँ पे हम बुलवा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रेग का कार्य करते थे उनको भी नोटिस दिया गया है, विनायक ताम्रकार जी, उनको भी पूछताछ की जा रही है। सर, ज़मीन को पूरा नापा गया है, कितनी बड़ी ज़मीन और कितने में अभी लगातार तहसीलदार महोदय और उनके टीम पूरी उस नापजों की कार्रवाई कर रही है। वो नापजों करने के बाद हमको जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर बताया जाएगा। प्रारंभिक दृष्टिकोण से देखने पर 6-6.5 एकड़ का पेच लग रहा है। क्या कोई मामला पंजीबद्ध किया गया है? मामला यहाँ पे हमने 0 में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। बताया गया है कि ये जो प्लाट है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिसके पहुंच सांसद, विधायक, मंत्री, गृह मंत्री सब तक के है, उसका ये प्लाट है। और इस ज़मीन पे वो अफीम की खेती कर रहे हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में अफीम के अवैध खेती करते पकड़ा गया है। गांव में अक्सर होता ये है कि होली के दिन या होली के 1-2 दिन पहले गांव के जो लड़के बच्चे हैं वो लकड़ी इकट्ठा करने निकलते हैं रात में, और वहीं जहां खेतों में जो गेहूं लगा रहता है, चना लगा रहता है, मसूर लगा रहता है, उसका फिर होरा भून के भी खाते हैं। तो उस चक्कर में, चना के चक्कर में इस खेत में घुसे थे। वहाँ इसको ये देखा है, उसका फ़ोटो लिए, और तब पता चला ये यहाँ अफीम की खेती हो रही है। लगभग 10 एकड़ में है। हम लोग पूरा घूम के आए हैं। कुछ जगह चिरा लगा के उसका चिट्टा निकाल चुके हैं, कुछ सूख गया है, कुछ जगह फ्लावरिंग स्टेज में है, और यहाँ इसकी खेती ये कर रहे हैं। और नशा में डुबोने के काम ये सरकार कर रही है। जहाँ देश में अवैध नशा का कारोबार मोदी सरकार में फल फूल रहा है, पोर्ट से आ रहा है, मुद्रा पोर्ट से भी हजारों करोड़ के नशे के सामान आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब स्थिति ये है, जब वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इनका हौसला बढ़ा और यहाँ खेती करना शुरू कर दिए। ये दुर्ग ज़िले में, छत्तीसगढ़ में पहली बार अफीम की खेती करते पकड़ा गया है। पता चला है कि बाहर से मजदूर लाए थे। अब ये खोज का विषय है कि ये खेती कर रहा है, कब से कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि इसका प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है। आखिर इसको, इस सब चीज़ को, अब इसका सब चीज़ उपयोग में आता है। इसका डोडा भी उपयोग में आता है, इसका चिट्टा बनता है, इसका हीरोइन बनता है, इसका ब्राउन शुगर बनता है, इसका खसखस दाना बनता है। जो हम फलों में खसखस दाना लगाते हैं ना, सब्जियों में लगाते हैं, डालते हैं इसको खसखस की सब्जी भी बनता है। वो सब, मतलब इसका कोई चीज़ है वो ख़राब नहीं जाता, सब चीज़ का उपयोग होता है। तो ये कब से कर रहा है और इसको कहाँ खपा रहे थे और इसका प्रसंस्करण कहाँ हो रहा था, तो बहुत बड़ा रैकेट होगा। अभी तो केवल उसको पकड़े भर हैं, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, दबाव बहुत है। इसके पहुंच इतना अधिक है कि अभी होली के पहले यहाँ के सरपंच अरुण गौतम, वैसी नाम है ना, अरुण गौतम को इसने फ़ोन करके रात में 10 बजे अंदर करवाया था। और पता चला कि किसने करवाया, तो पता चला गृह मंत्रालय के यहाँ से, मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया था। तो इसका मतलब ये, इसके पहुँच गृह मंत्री तक के है। इसके साथ सांसद के साथ, विधायक के साथ, और कलेक्टर के बगल में बैठा हुआ इनके फोटोग्राफ मैंने देखा है। कौन है ये? जितना गंभीर विनायक ताम्रकर। ये कितने रसूखदार है इससे पता चलता है। और उसी कारण से यहाँ ये अफीम की खेती कर रहे थे। हम लोग तो धान बेच के कर रहे थे, हम माला माल हो गए। मुझ पर यह कहा गया कि धान बेच के मैं माला माल हो गया। तो ये विष्णुदेव की सरकार में अफीम बेच के क्या होगा, इसको बताए।
आप लोग क्या मांगते हो जी? ये पूरा रैकेट जब एक जगह पकड़ा गया तो इसके रैकेट बहुत बड़ा होगा और इसे दबाने की कोशिश भी बहुत ऊपर तक होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत रसूखदार विभिन्न पदों में रहा है। और मैंने फोटोग्राफ देखा, सांसद के साथ बैठे, कलेक्टर के बगल में बैठे दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री के यहाँ फ़ोन करके किसी भी अंदर कर, यहाँ सरपंच को अंदर करवा दिया। जितना गंभीर अपराध है उतना लग रहा है उतनी गंभीरता से एक्शन हो रहा है। अभी तक के तो उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। अभी बिठा के रखे हैं, किसी पुलिस गाड़ी में बैठा हुआ सुने। पुलिस अधिकारी क्या कुछ बताया इन्होंने अभी तक? देखिए, ये तो पूरा प्लाट हम लोग देखे हैं। हाँ। पुलिस वाले भी देख चुके हैं। हाँ। उसकी प्रक्रिया है। हाँ। बहुत इसका विस्तार से एक एक पेड़ को, एक एक पौधे को की गिनती होगी। उसकी जब्तीनामा बनाया जाएगा, उसकी कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई तो बहुत लंबा है, लेकिन इसके नेटवर्क भी बहुत लंबा होगा। इस नेटवर्क को तोड़ा जाना चाहिए। आज पूरे छत्तीसगढ़ में चिट्टे का कारोबार बहुत है। अभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से नशे के कारोबारी करीब 800 लोग अंदर हैं छत्तीसगढ़ में। कहा जा अभी मेरे जो प्रश्न हैं उसी में उत्तर आया कि 800 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ तक उत्पादन होना शुरू हो गया भाई। ये कहा जा सकता है कि जो चिट्टा मार्केट में खप रहा था लोकल भी हो सकता है। हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई। और ये लोग खोज रहे थे पंजाब से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, मुद्रा पोर्ट से आ रहा है, लेकिन ये तो यहाँ से उत्पादन होना शुरू हो गया। यहाँ कई डोडे में कट लगे हुए हैं, यानी कि उस चिट्टा को निकाला जा चुका है। ये बताते हैं भाई, ऐसी निकालते हैं, उसको चीरा लगाते हैं, रस निकलता है, उसको इकट्ठा करते हैं। वही अफीम है, वही अफीम है। ठीक है, थैंक यू सर। 6 तारीख की दोपहर से आप लोग एक खबर सुन रहे होंगे कि दुर्ग के समोदा गांव में अफीम की खेती की जा रही है। जब ये चीज पुलिस को पता चला तो पुलिस जो है जिस खेत पर अफीम की खेती की जा रही थी वहां तक पहुंचने का प्रयास किया। उसके बाद शाम तक ये पता चला कि यहाँ पर जो है दुर्ग के समोदा गांव से पीछे आप देख पा रहे ये शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी से लगा हुआ 5 से अधिक एकड़ में जो है अफीम की खेती की जा रही है। अब मैं उसी ग्राउंड पर हूँ, उसी खेत पर हूँ जिस खेत पर जो है अफीम की खेती की जा रही। ये फूल है और फूल के बाद ये फल बनता है। फल थोड़ा पकता है, पकने के बाद इसको चीरा मारा जाता है। चीरा मारने के बाद जो लार निकलता है उससे बनता है हीरोइन। और उसके बाद जो हीरोइन आप जानते होंगे कि नशे के लिए उपयोग किया जाता है। और उसके बाद ये देख पा रहे होंगे ये जो डंडी है, इस डंडी से बनता है डोडा जिसको उपयोग किया जाता है। और उसके बाद जो है एनसीबी की टीम भी पहुंची है, तमाम अधिकारीगण पहुंचे हुए हैं, कलेक्टर भी पहुंचे हुए थे। और देखिए आप ड्रोन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे वो ड्रोन उड़ रहा है। ड्रोन के माध्यम से कितने एकड़ में कहां पर कैसे कैसे खेती की जा रही है, ये खेती की जा रही थी, वो चीज को देखने के लिए एनसीबी की टीम पहुंची हुई है। रायपुर से तमाम अधिकारी गण पहुंचे हुए हैं। उसके बाद ये भी मैं बता दूं कि ये जो इसकी खेती की जा रही थी अफीम, ये जो अफीम की खेती की जा रही थी, इसी के बीच में भुट्टे जैसे और कई सारी चीज भी लगाए गए थे। भुट्टे की खेती भी की जा रही है। इससे तमाम जुड़े हुए जो भी कुछ अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को बताते रहूंगा।